तो हम लेके आ चुके हैं इसका पार्ट 2। पहला सेट में जो हम बताए थे कि जो सवाल आएगा उसका अंदर से आएगा और 10 साल का क्वेश्चन पेपर देख करके हम बनाए थे, तो वो इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे वही। तो देखिए क्या है, सेक्शन ए में जैसे कि 10 नंबर का है, आधा तो उसी में समझा दिए क्या है कैसे। तो इसमें हम जान रहे हैं कि एक पैसेज आएगा, सेक्शन ए में सिर्फ एक पैसेज ही रहेगा, उसी से 7 सवाल रहेगा और उन्हीं 7 सवालों में से आपको सिर्फ किसी 5 सवाल का जवाब देना है। सिर्फ 5 सवाल का जवाब देना है। 1 से 7 में जो भी सवाल रहेगा उसमें सिर्फ आपको 5 सवाल का जवाब देना है और उन्हीं 5 सवालों में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 नंबर मिल जाएंगे। सेक्शन बी में आप जैसे ही आओगे तो इसमें पहले ही बोल रहा है 11 नंबर का है, जिसमें 8 नंबर कंपलसरी है, 8वां नंबर कंपलसरी है, जो 5 नंबर का रहेगा। एक ही सवाल 5 नंबर का, तो उसमें एप्लीकेशन रहेगा 2 ठो, दोनों में से कोई भी एक लिखो। तो ये जो हम एरिया मैनेजर के पास लिखे, एरिया मैनेजर BSNL रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट सीरियस फॉल्ट ऑफ डेटा टेलीफोन्स, ये बहुत बार आया है। ये 10 साल का जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा इसमें ये सवाल बहुत बार आया है और इस पर मॉडल स्टेट में भी दिया हुआ है, तो ज़्यादा चांस है कि ये भी सवाल आएगा। इसे लिखना कैसे, यहाँ पे लिखा हो, यहाँ योर एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिख देना है, डेट एग्जाम डेट लिखे हैं, टू द एरिया मैनेजर BSNL रांची। इस तरह से करके आपको पूरा एप्लीकेशन लिखना है। बोलिएगा तो हिंदी बस समझा देंगे, लेकिन हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। और पहला बात कि सिर्फ आपको समझ के ही करना है, एक दिन में तो आप पूरा याद कर पाओगे नहीं, तो आपको जिस तरह से याद है बस वही। हम सिर्फ क्वेश्चन एक तरह से बोले तो लिख कर दे रहे कि कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको लोकल रेसिडेंट लिख के आपको अपना क्षेत्र का नाम लिखना है जहाँ से आप ये कर रहे हैं। अब वो याद नहीं होगा तो ये वाला, ये भी बहुत बार आया था कि अपने दोस्त को है ना कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसका कोई ग्रेट सक्सेस, कुछ सफलता को चीज़ हासिल किया, उसमें आपको उसको कॉन्ग्रेच करना है उसको। उसमें ये था, तो आपको ये बताया नहीं गया कि किस चीज़ में सफलता हासिल किया है, तो हम अपने से लिख दिए हैं कि फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम। देखिए, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट यू हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन ऑन द एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन, कि तुम एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन में फर्स्ट पोजीशन में आए हो। इसके लिए ठीक है, आप अपने मन से दे दिए कि तुम भैया फर्स्ट आए हो, इसी के लिए तुमको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, फिर यहाँ पे यो आपको नाम लिख देना, योर सिंसियरली। उसके बाद फिर 11 नंबर, उसके बाद देखो, ठीक है, तो इसमें बोल दिया, इसमें पहले ही बोल दिया है कि आपको दो का ही सवाल देना है। 9, 10, 11 तीनों में से किसी 2 का ही सवाल देना है, जिसमें बोल दिया कि 11 इज कंपलसरी, 11 कंपलसरी है, मतलब 9 या 10 ये सब दोनों में से किसी एक का सवाल देना है। 11 तो कंपलसरी है, तो इसमें राइट है पैराग्राफ। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी बहुत बार आया है, इसी के लिए हम इसको रखें। ये भी आ सकता है, या अगर ये नहीं आया तो योर लास्ट बर्थडे, ये दोनों में से कोई एक आएगा। यहाँ पे पैराग्राफ भी लिख दिए, आप देख के पढ़ लेना, याद कर लेना। छोटा सा लिखा है, देखो इतना सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एकदम छोटा सा। ठीक है, ये एक हो गया। और फिर अगर ये नहीं याद कर सकते, ये नहीं पढ़ सकते हो, तो मॉर्निंग वॉक में भी लिख दिया, छोटा सा है, एकदम छोटा छोटा। ठीक है, उसके बाद ये वाला है, ये 10वें नंबर में, या अगर वो 9वां नहीं लिख सकते तो 10वां लिख दो। हिस्टोरिकल पैलेस लास्ट ईयर मतलब विजिट किए थे उसका, ये भी बहुत बड़ा आया था, इसी के लिए हम इसको भी लिख दिए। और फिर 11 नंबर कंपलसरी, तो 11 नंबर में कोई भी सवाल हो इसी तरह से आएगा कि यहाँ पे हैज है भरिए, यहाँ पे हैज या हैव में से कोई एक भरिए, या इंजॉय, मतलब इसी तरह से आप ऑप्शन दिया रहेगा, तो दोनों में से किसी एक को भरना है। इसमें ज़्यादा कुछ मत करना, बस यहाँ ध्यान देना। जैसे यहाँ ही और इज है, तो यहाँ पे देखना, जैसे में यहाँ इज है तो इज क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे आप देखो कुड नॉट, कुड तो हो गया पास, कैन नॉट होगा प्रेजेंट, तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे कैन नॉट लिख देना। और फिर यहाँ देखा, अब तीसरा सेक्शन 3 में आ गए, तो इसमें 3 या 9 सिर्फ 3 सवाल का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 सवाल रहेगा, इसमें 4 सवाल रहेगा, जिसमें से सिर्फ किसी आपको 3 सवाल का ही जवाब देना है। जैसे में 12 नंबर, तो इसमें पैसेज रहेगा। देखिए 12 में पैसेज है, तो आप बोलोगे कि शुरुआत में भी पैसेज, यहाँ भी पैसेज, फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो पैसेज रहेगा 12 नंबर में, ये आपके बुक के अंदर से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बुक के अंदर से ही पैसेज लिखा रहेगा और उसी में से कोई 3 ठो छोटा छोटा सा सवाल रहेगा, छोटा छोटा, कि जैसे में कि ये जो पैसेज है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है। ठीक है, उसी तरह से 13 नंबर में भी आपका बुक से ही कोई पोएम उठा लेगा, कोई पद मतलब उठा लेगा और एक्सट्रैक्ट, और उसी में से आंसर आपको देना है। यहाँ भी आपको देखो, यहाँ बुक के अंदर से एक्सट्रैक्ट रहेगा, लिखा रहेगा, और इसी एक्सट्रैक्ट में से कोई 3 तो छोटा छोटा सवाल रहेगा। 12-13 में हो गया। अब देखो 14 या 15, ये आपको बुक से सवाल रहेगा। इसमें भी पूरा 10 साल का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो सवाल बहुत बड़ा आया था और जो सेट में भी था वही सवाल लिखे हैं। जैसे मैं मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, ये भी सवाल बहुत बड़ा आया था, इसको भी लिख दिए हम 14 नंबर में। और 15, ये दोनों में से मतलब 14-15 है, देखो 12, 13, 14, 15, इसमें से कोई भी 3 को लिखना है। ठीक है, अगर आपको 13 समझ में नहीं आ रहा है 13 को छोड़ दो, 12, 14, 15 लिख दो। ठीक है, इस तरह से कोई भी 3 को ही लिखना है। उसके बाद 5वां नंबर में है कि आंसर इन टू, यानी 5 दूनी 10 नंबर का हो जाएगा ये भी। और 15, 16, 17 और 18, ये चारों सवाल में से किसी 2 सवाल का ही आपको जवाब लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखें जो सवाल ज़्यादा आया था उसी को। तो देखो मेन चीज़ क्या है कि जैसे हम इससे पहले एक सेट बना और ये सेट बना, ये दोनों सेट में जो सवाल हम लिखे, जैसे इसमें जो सवाल लिखे हैं ये पहले वाले में सवाल नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग सवाल है। वही दोनों सवाल को आप सिर्फ एक बार देख लो,
बोले ना 80 से 90% चांस है कि यही सब सवाल में से आएगा, काहे कि 10 साल के अंदर भी यही सवाल आया था और यही सब सवाल सेट में भी दिया हुआ है, तो ज़्यादा चांस है कि यही सब सवाल आएगा। ठीक है, अब सिर्फ सवाल देख लो, आंसर देखो कितना बड़ा बड़ा है, 5 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा ही रहेगा ना। तो आपको ये सब याद करने की कोशिश नहीं करना है, हम जो बोलते हैं हम ये बोलेंगे कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर याद करना है अपने तरीके से जैसे आपको याद होगा। ठीक है, जैसे हम कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, इसमें भोली है, ठीक है, शायद कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली फिर से आ गया, तो कैरेक्टर स्केच ऑफ आउसेबल है। ठीक है, हम एक सवाल को 2 ही बार लिख दिए, यहाँ पे कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली पहले वाले में था, इसे नहीं ध्यान देना, यहाँ कैरेक्टर स्केच ऑफ आउसेबल भी आ सकता है। ओ ये देखिए नंबर का गड़बड़ी हो गया, 15 है तो यहाँ पे 16 रहता, यहाँ पे 17 रहता। ठीक है, अभी जो पीडीएफ का लिंक देंगे उसमें हम सुधार देंगे। ठीक है, वहाँ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे अच्छा से पीडीएफ बना के देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर सेट कर दे इसी तरह के वीडियोस देखने के।